बीती 24 मई की देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में भाजपा मंडल मंत्री की मौत में परिजनों की नामजद तहरीर पर पुलिस ने किया हत्या का मुकदमा दर्ज। अभी तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। राम सनेही घाट बाराबंकी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के उमरापुर सुकुलनपुरवा गांव के रहने वाले भाजपा मंडल मंत्री सत्यम मिश्रा की 24 मई को गांव में स्थित बाग में रखे टीन शेड में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता मिलता है उनका शव। परिजनों के मुताबिक गांव के प्रधान द्वारा देर रात उन्हें घटना की सूचना दी जाती है। आनन फानन में जब परिजन बाग में रखे टीन शेड में पहुंचते हैं तो देखते हैं उनका 25 वर्षीय पुत्र सत्यम मिश्रा रस्सी से फंदे से लटकता मिलता है, जिसके पैर जमीन को छू रहे थे, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि सत्यम के किसी ने निर्मम हत्या करने के बाद शव को टांग दिया था, जिसकी जानकारी तुरंत थाना राम सनेही घाट को दी जाती है। पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पहुंचकर मौके का मुआयना करने के पश्चात शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बाराबंकी भेज देती है। रिपोर्ट के मुताबिक मौत का कारण हैंगिंग बताई जाती है और बिसरा सुरक्षित रख लिया जाता है। परिजनों का आरोप है ग्राम प्रधान की उक्त हत्या में प्रधान पुत्री का अहम किरदार है। बताते चले कि मृतक सत्यम मिश्रा की महज 10 दिन पहले ही धूमधाम से शादी हुई थी। दुल्हन की हाथ की मेहंदी भी ठीक से नहीं छूट पाई थी कि जालिम कातिलों ने उसकी मांग को सूनी करके उसको विधवा का चोला पहना दिया। राम सनेही घाट पुलिस ने अभी तक नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी तक नहीं कर पाई। वो खुले आसमान के नीचे बेखौफ होकर घूम रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक पुलिस की कार्यशैली संदिग्ध मानी जा रही। इस हत्याकांड में जहां गांव में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं समूचे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं 8 जून को मृतक सत्यम मिश्रा के गांव पहुंचे करणी सेना भारत के प्रदेश अध्यक्ष अभिनव सिंह ने पीड़ितों को आश्वासन देते हुए बताया कि सत्यम की मौत का जो भी जिम्मेदार है उनको कानून से पैरवी करके वह शासन स्तर पर बात करके सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। थाना प्रभारी राम सनेही घाट एवं सीओ राम सनेही घाट से हमारी बात चल रही है। जल्द ही हत्या आरोपियों पर कठोर कार्रवाई कराई जाएगी। देखिए भारत केसरी से विपिन पांडे की ये विशेष रिपोर्ट। आज हम जनपद बाराबंकी के निहाली ग्राम सुकुलनपुर आए हुए हैं। यहाँ पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो जाती है। यह बताया जाता है कि युवक की निर्मम तरीके से हत्या करके फंदे पर लटका दिया गया है। आज यहाँ करणी सेना के कुछ पदाधिकारी आए हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बने रहे हमारे साथ। हमारे साथ करणी सेना के प्रदेश महामंत्री अभिनव सिंह जी हैं। जी, क्या मामला है? आज यहाँ पे क्या हुआ था? लगभग 20 दिन पहले एक भाजपा का मंडल महामंत्री है सत्यम मिश्रा, उसकी हत्या हो गई। लोगों का कहना है कि हत्या हुई है और पुलिस का मानना है कि आत्महत्या है। हैंगिंग आई है पोस्टमार्टम में। जांच का विषय है, पुलिस अपना काम कर रही है। परिजन लगातार उनका आरोप है कि पुलिस मेरी नहीं सुन रही है, आईओ मेरे दरवाजे पे नहीं आए हैं, अब तक कोई जांच नहीं हो रही है। इसीलिए मैं आया था। मेरी सीओ साहब से बात हुई है। सीओ साहब ने कहा बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई होगी। उनके आश्वासन पे मैं ठीक हूँ। बिसरा रिपोर्ट आने तक उन्होंने कहा आप लोग शांत रहिए, कार्रवाई में करूँ। ये सीओ राम सनेही सीओ राम सनेही का जटाशंकर मिश्रा जी हैं, बहुत ईमानदार। जो आरोपी हैं क्या उनकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं? अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनका कहना है पोस्टमार्टम में हैंगिंग आई है, आत्महत्या है। बिसरा रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई होगी। हमें सीओ साहब के आश्वासन पर भरोसा है। अच्छा काम है। सर, एक बार अपना परिचय बताएं। मैं अभिनव सिंह हूँ, प्रदेश महामंत्री हूँ करणी सेना भारत। हमारे साथ अभिनव सिंह जी थे, जो आज इस घटना पर पहली नजर बनाते हुए आए हैं और देखना ये होगा कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिल पाता या नहीं। सहयोगी सत्यम के साथ विपिन पांडे, बाराबंकी। मेरा नाम अमित कुमार है। मेरे पिताजी का नाम कौशल प्रसाद है। किस गांव के रहने वाले हैं? हम उमरापुर तालुक के रहने वाले। थाना क्षेत्र राम सनेही घाट, जनपद बाराबंकी। मिश्रा जी, क्या हुआ है? हुआ यह है कि 24 तारीख की रात को हमारे भतीजे और हम दोनों मिलकर साथ में खाना खाते हैं। लगभग 10 बजे के करीब। 24 मई 2025 को? हाँ, 24 मई 2025 को जी। उसी के बाद वो अपने कमरे में चला जाता है और हम अपने घर में लेट जाते हैं। हमारा बगल ही उनके घर है। उसके बाद फिर ये हमें नहीं मालूम कि कितने बजे लड़के को फोन आया, कितने बजे किसने बुलाया। हमारा लड़का घर पे हमको नहीं मिला। जब ऐसी घटना घटती ये रात में लगभग कितने बजे होंगे? ये हमको जानकारी लगभग 1 बजे रात में हुई। हाँ।
ग्राम प्रधान की पत्नी भावना मिश्रा के द्वारा जी। वो हमारे दरवाजे पर आती है और हमको हम ऊपर लेटे थे, हमको बुलाती है। हाँ। उसके बाद वो हमको बताती है कि तुम्हारे लड़के सत्यम ने हमारी लड़की की कुछ पोस्ट मोबाइल पे डाला है, उसको आप डिलीट करवाइए। मैंने उनसे कहा ठीक है, हमारा लड़का घर पे सो रहा, अभी हम बुला के उससे पूछते हैं और डिलीट भी कराएंगे। सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डाली गई थी, ऐसा उनका कहना था, भावना मिश्रा का। जिस समय घटना हुई वो बता रही थी उस समय कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली गई थी जी। उस भावना मिश्रा ने अपने मोबाइल पर ही हमको भी दिखाया जी। हमने उन्हीं के मोबाइल द्वारा जाना कि सोशल मीडिया पर उनकी लड़की की कुछ पोस्ट पड़ी है। जी जी। तो हमने अपने लड़के को जब घर में पता लगवाया तो हमारा घर पे लड़का नहीं था। तो भावना मिश्रा ने हमसे कहा कि उसको पता लगाइए, वो घर पर नहीं है, वो कहीं आप ढूंढवाइए, कहीं लटका तो नहीं है। ऐसी बात हमारे दरवाजे पर बोलती है। मतलब ये संदेहजनक बातें जी भावना मिश्रा द्वारा आपसे कही जाती हैं। कही जाती है जी। और उसके बाद हमारे पर दबाव बनाया जाता है कि हमारे आप घर चलिए। भावना मिश्रा द्वारा हमको दबाव बनाया जाता है कि हमारे घर को चलिए, नहीं तो प्रधान जानेंगे तो अभी तुमको फंसा देंगे। लेकिन मैंने कहा कि हम पहले अब अपने लड़के को ढूंढेंगे, उसके बाद हम आपके पास चलेंगे। वो बहुत हमको जबरदस्ती करने लगी, तो हमने अपने पड़ोस के 2-3 लोगों को उनके साथ भेज भी दिया और मैं अपने लड़के की खोज करने लगा। हम और हमारे पड़ोसी लोग जब सब लोग इधर उधर ढूंढने लगे, ढूंढते लगभग 20 से 25 मिनट में लगभग 1:30 बजे के करीब हमको किसी ने बताया कि तुम्हारा लड़का बाग में टंगा हुआ है। जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो हमारा लड़का संदिग्ध परिस्थितियों में हमें टंगा हुआ मिला। अब तक उसकी मौत हो चुकी थी क्या? हाँ, उसकी मौत हो चुकी थी। और घर से कितनी दूर है बाग? हमारे घर से लगभग 200 मीटर है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग वहां पर पहुंचते हैं और जो हमारे 2-3 लोग प्रधान जी के द्वारे गए थे, जब उन्होंने सुना वहां से चलने लगे तो उससे पहले भावना मिश्रा ने भी बताया कि आप जाके देखिए, वो मिल गया, कहीं टंगा है। ये भी बात भावना मिश्रा ने हमारे लड़कों से बताया। उसके बाद जब हम लोग पहुंचे वहां पर तो 112 नंबर को कॉल किए। 112 नंबर मौके पर पहुंचती है। वहां पर हम लोग पूरे परिजन इकट्ठा होते हैं और हम लोग यही कहते हैं कि हमारे लड़के की मार कर मतलब फांसी का अंजाम दिया गया, लेकिन तब तक थाने की पुलिस आ जाती है। थाना राम सनेही घाट की पुलिस जो है इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई की है और उसके बाद आपने किन लोगों को नामजद किया इस मामले में? जी, आज तक लगभग 14 से 15 दिन हो गए हैं। थाना राम सनेही घाट पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आज तक मैं वादी हूँ, मुझसे भी कुछ नहीं पूछा गया। कितने लोगों को आपने नामजद किया है? हमने 2 लोगों को नामजद किया है। मुकदमा पंजीकृत है? मुकदमा पंजीकृत है। किन धाराओं में बताया पुलिस ने? हत्या में बताया, हत्या में। हाँ, और 1-2 धाराएं लगी। अभी तक कोई कार्रवाई हुई क्या? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। जैसे आज आपके गांव में इतने भारी तादाद में लोग आए थे और जैसे करणी सेना के कोई अध्यक्ष आए थे और कुछ और अन्य संगठन के लोग आए हैं, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? पुलिस से बात की और आगे क्या कहा उन्होंने? उन्होंने पुलिस से भी बात की, लेकिन पुलिस का रवैया उनके प्रति भी अच्छा नहीं रहा। उन्होंने हमको आश्वासन दिया, 3 दिन का पुलिस को भी टाइम दिया कि अगर 3 दिन में आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम विधानसभा में घेराव करेंगे, जो हमसे हो सकेगा सत्यम को हम न्याय दिलाएंगे। ये हमको आश्वासन मिला। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि सत्यम की हाल ही में शादी हुई थी और उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। कितने दिन पहले हत्या शादी हुई थी? लगभग 10 दिन पहले सत्यम की शादी हुई थी। कहाँ से हुई थी? थिरौली गोसपुर के पास ठाकुर द्वारा गाँव, थाना क्षेत्र बदोसराय, इसी जनपद बाराबंकी से उनकी शादी हुई। तो आपका कहना है किन्हीं कारणों से सत्यम की निर्मम हत्या की गई है? नहीं, सत्यम हमारा शादी से बहुत खुश था, उसको जरा सा भी परेशानी नहीं थी, बहुत खुश था। लेकिन शादी की बात से उसकी लड़की प्रधान की उसको इतना प्रताड़ित करती थी, उसको इतना परेशान करती थी कि ऐसा करो नहीं तो हम ऐसा कर लेंगे, तुमको फंसा देंगे, यही धमकी देती थी। और उसको लगभग 24 तारीख को जिस दिन घटना हुई है, लगभग 6 से 7 तारीख के बीच में दूसरे के मोबाइल से हमारे लड़के सत्यम से लड़की ने बात किया है। उसके बाद 8:34 पर 5 मिनट कुछ सेकंड प्रधान जी के आशीष मिश्रा के मोबाइल से भी सत्यम से बात की गई है।
उसके बाद 8:39 पर भी आशीष मिश्रा के मोबाइल से सत्यम से बात की गई है। हमने ये कॉल डिटेल अपने कोतवाल साहब को भी दिया, लेकिन उन्होंने हमें यही कह के भेज दिया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। वो लड़की जो भी है उसकी उम्र कितनी होगी, बालिग है या नाबालिग? अब ये हमको नहीं पता है, लेकिन है लड़की। हाँ, अब वो बता रहे हैं कि लगभग 17 साल की है। लगभग जी। अनुज कुमार मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हो? हम यहीं हैं, गाँव के रहने थाना क्षेत्र? वाले। राम सिंह, जनपद बाराबंकी। कौन सी घटना हुई मिश्रा जी? यहाँ पे जो है एक मर्डर हुआ है, एक लड़के को जो है फांसी पे लटकाया गया मार्च के पहले। ये कब की बात है? ये है 25 तारीख की रात को बात। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में जो है पुलिस आई, पुलिस को बताया गया। पुलिस ने जो है पहले यहाँ पे आके फॉर्मेसिव टीम को बुलाया, हम लोगों को बताया छूना उना नहीं, दूर उससे रहना। और उसके बाद जब हम लोग जो है मतलब नहीं छुए, फिर उसके बाद जब पुलिस आई, फिर दूसरी गाड़ी पुलिस आई, उसने भी कहा नहीं छूना। जब तीसरी गाड़ी पुलिस की आई, वो अपने आप कुछ हम लोगों से बताया नहीं, हम लोग खुद यहाँ पे परेशान थे, बताया नहीं। वो तुरंत आके अपना जो है यहाँ जो गाँव के आदमी थे उनको बुला के उसको उतरवा लिया। मृतक कौन था? मृतक था सत्यम मिश्रा। आपके रिश्ते में कौन था? हमारे रिश्ते में भाई लगता है भाई। तो जो राम स्नेही घाट थाना है या कोतवाली है जी, इसमें नामजद तहरीर दी गई थी? नामजद तहरीर दी गई। नामजद आशीष मिश्रा जो यहाँ गाँव के प्रधान है, वो उनकी पत्नी। अच्छा। हाँ, 2 लोग आरोपी थे? 2 लोग आरोपी थे। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई की? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस पूरी तरह से जो है उनके साथ में है। अगर कोई बात होती है तो उनके घर की रखवाली करती है पुलिस रात में आके। और जो है हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं। जब हम लोग जाते हैं तभी वो बता रहा है कि आप लोग जाओ, हमारा काम है, हम देखेंगे, इसको बताएंगे। जैसे आपके गांव में आज आपके यहाँ करणी सेना से लेकर कई संगठन के लोग आए हुए हैं, इन लोगों ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन ये लोग भी जो है मतलब वहाँ थाने से बात किए, सीओ साहब से बात किए हैं, अपना जो है कोतवाल से बात किए हैं, लेकिन वो लोग भी जो है इन लोगों से भी उल्टा ही बोल रहे थे। कोई पॉजिटिव पुलिस की तरफ से रिस्पांस नहीं मिला? कुछ नहीं जो है। तो अब ये भैया लोग बताएं कि जो है मतलब अभी जो इस तरह नहीं मानेंगे, हम लोगों को जो है कहीं न कहीं धरना प्रदर्शन या जाम या कुछ जो है मतलब ऊपर जाके जो है करना पड़ेगा। ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। जी जी, जो भी पदाधिकारी आए हैं, जो भी संगठन के, उनका ये कहना है कि इस मामले को हम युद्ध स्तर तक उठाएंगे और यहाँ से लेकर लखनऊ दिल्ली तक समय दिया है कि भैया जो है इसमें जो न्याय हो, जांच करके, मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे कहने से काम कर दो। जी जी। जो न्याय है मतलब जो सत्य है उसको आप जांच करके निष्पक्ष तरीके से जो भी दोषी हो, हमारे सामने बात हुई है, वो ये नहीं कहे कि नहीं मतलब हमारे कहने से करो कि हम जो कह रहे हैं वही करो। जैसे आज इतनी संख्या में भारी तादाद में लोग आए हैं और एक तरह से देखा जाए तो दुख भी 400-500 जी दुख भी व्यक्त कर रहे हैं। क्या लगता है कि राम स्नेही घाट की पुलिस न्याय कर पाएगी? हमको नहीं लगता। जब वो हम लोगों से नहीं आज तक कुछ जो है मतलब हमको लोगों को संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। अभी थोड़ी सी चोरी की रिपोर्ट हो जाती है, पुलिस जो है घर खोद देती है। 302 मर्डर का FIR है, वो बता रही है, जांच हो रही है और दोषियों को रखवाली कर रहे हैं, उसके घर जाके उसकी रखवाली कर रहे हैं। आपका ये कहना है कि पुलिस के उच्च स्तर से इसको जांच हो, पुलिस यही मांग है आप लोगों की? मांग। कितनी उम्र थी सत्यम की? 22 साल के आसपास। शादीशुदा थे? शादी उसकी 10 दिन पहले शादी हुई थी। उसकी शादी 10 तारीख को, 14 तारीख को उसकी जो है मतलब शादी हुई थी। बारात मतलब वापस आई थी यहाँ पे 15 को, 14 गई थी, 15 को वापस आई थी। 25 तारीख की रात को 12 बजे के आसपास जो है मतलब ये केस हो गया। हम लोगों को भी वो प्रधान जी की औरत है, उन्होंने ही अवगत कराया है कि जाओ देखो वहाँ पे फांसी। हमारे घर आके रात में 12:30-1 के आसपास पहली सूचना उन्होंने ही दी? पहली सूचना उन्होंने। क्या पहले से कोई रंजिश चल रही क्या प्रधान परिवार से आपकी? नहीं, रंजिश नहीं चल रही है। कुछ उनकी लड़की का इनका बता रहे हैं संबंध है, उसका फोटो भी जो है उसपे फेसबुक पे उसकी लड़की का और इस लड़के का फोटो भी जो मतलब पड़ा। उसी रात में मरने के जो घटना स्थल पे जो मोबाइल और सब मिला, तो उसमें जो है व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे लड़की का इनका जो है फोटो वही प्रेम प्रसंग वाला सिस्टम हुआ है। उक्त लड़की की उम्र कितनी है? अब उस लड़की की 16-17 के आसपास, 16-17 वर्षीय है, अविवाहित। तो घटनाक्रम यही हुआ था मिश्रा जी? यहीं पे जब हम लोगों को पता चला, जब हम लोग यहाँ पे जब गांव के जो है 30-35 लोग थे और सब लोग यहाँ बूढ़े यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे जो है वो यहीं पे रस्सी से लटका है। अच्छा, इस बड़ेर में? जी, यहीं पे रस्सी बंधी थी, नई रस्सी थी जो है प्लास्टिक की, उसी और जितनी बड़ी रस्सी ऊपर लटकी थी उतनी ही बड़ी रस्सी नीचे जो है कटी पड़ी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हत्या का षड्यंत्र रच के जी और उनकी हत्या करने के बाद उनको यहाँ टांग दिया गया? पूरा जो है उस समय पुलिस को जो साक्ष्य हम लोगों ने दिया, जैसे यहाँ का पोजीशन था, पुलिस जो पहले 2 गाड़ियाँ तो वो भी कह रही थी कि नहीं जो है मतलब इसमें जो है कुछ दिक्कत है, अकेले नहीं हो सकता। पुलिस का मानना था कि कहीं पहले जो गाड़ी 2 आई, 100 नंबर आई, उसके बाद जो एक गाड़ी और आई थी, अब हम लोगों को मालूम नहीं कौन आया था, वो उनका मानना था। वो कह रहे थे, वो उन्होंने कहा भी कि नहीं जो फार्मेसी टीम को सूचित किया गया आ रही है। जब तीसरी गाड़ी पुलिस की आई, जब फार्मेसी टीम वाले सुबह आए जो है तो कहा जब ये सब पुलिस वाले उतारा
बात